शांति। 12 अक्टूबर 1981। प्रश्न पूछा है, बाप की याद की लगन अग्नि का काम करती है, कैसे? उत्तर, जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो ना। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते हो। तो कैसे परिवर्तन हुए? लगन की अग्नि से। अपनापन कुछ भी नहीं, मानव मानव नहीं रहा, क्या बन गया? महामानव। मानव मानव नहीं रहा, क्या बन गया? फरिश्ता बन गया। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इस याद को ही ज्वाला रूप कहा है। ज्वालामुखी भी प्रसिद्ध है, तो ज्वाला देवी और देवताएं भी प्रसिद्ध है। अव्यक्त मुरली 12 अक्टूबर 1981। प्रश्न है, बाप की याद की लगन अग्नि का काम करती है, कैसे? क्या उत्तर दिया? जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो, ये जब तक ज्वालामुखी योग सीरीज चल रही है, रोज अग्नि को याद करना है एक बार। तो अग्नि में कोई भी चीज डालो तो क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है। कौन सा परिवर्तन हो जाता है? नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो ना। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता और फिर फरिश्ता से देवता। तो कैसे परिवर्तन हुए? लगन की अग्नि से। अपनापन कुछ भी नहीं, मानव मानव नहीं रहा, फरिश्ता बन गया। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो क्या हो जाती है? ईंट जो है वो, मिट्टी जो है वो क्या बन जाती है? ईंट बन जाती है। और ईंट से क्या करते हैं फिर? और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? कच्ची मिट्टी जब ईंट बन जाती है तो प्रकाश भाई क्या करते हैं? मकान बनाते, दीवार बनाते, फ्लोर बनाते, और क्या करते? डेकोरेशन के लिए यूज करते, किले में लगाते, और चूल्हे के लिए भी यूज किया जाता है, डेकोरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। और हाँ पौधा उगाते हैं सराउंडिंग। बहुत सारे डेकोरेटिव यूजेस है ईंटों के। घर में रखते हैं ऐसे टेबल पर, बीच में कुछ और समाधि बनाते हैं। तो कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इस याद को ही ज्वाला रूप कहा है। ज्वालामुखी भी प्रसिद्ध है। ज्वालामुखी अर्थात वोल्केनो, वो भी प्रसिद्ध है। तो कौन प्रसिद्ध है? ज्वाला देवी और ज्वाला देवताएं भी प्रसिद्ध है। तो जब याद की अग्नि में डाला जाता है तो क्या बन जाते हैं? परिवर्तन हो जाता है। कौन सा परिवर्तन होता है? नाम रूप और गुण, तीन चीजें बदल जाती है जब अग्नि में कोई भी वस्तु को डाला जाता है। पहले उसका नाम दूसरा था, डालने के बाद नाम बदल जाता है, रूप बदल जाता है, गुण बदल जाते हैं।
कुंदन बन जाएगा, नाम बदलेगा। एक है सोना, एक है कुंदन। कुंदन अर्थात प्योर गोल्ड, नाम बदला तो नाम बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा। पहले कम चमक, बाद में चमक अधिक। लकड़ी अगर डालो तो रूप पूरा ही बदल जाएगा। हर एक अलग अलग चीजें डालो तो अलग अलग रूप और अलग अलग नाम और अलग अलग गुण आ जाएंगे। एटॉमिक नंबर्स बदल जाएंगे अंदर से। तो अग्नि, याद की अग्नि, कल भी हमने देखा था सप्त अग्नि। मैं बीच में हूं और 7 अग्नियां घूम रही है गोल गोल, ऐसा प्रयोग करना है। ज्ञान की अग्नि आई और मुझ में समा गई, वैराग की अग्नि आई और समा गई, प्रेम की अग्नि आई और समा गई, लगन की अग्नि आई, समा गई, पवित्रता की अग्नि आई, समा गई, त्याग की अग्नि और तपस्या की अग्नि। ये अग्नि कवच है। सप्त अग्नि प्रयोग, सप्त अग्नि योग, आग ही आग, मैं बीच में और ये रिंग है आग की, और इस आग के कवच के बीच इस सप्त अग्नि जो प्रज्वलित है उसके बीच रहना है। और वो सारी अग्नियां मुझ में आ रही है, मुझ में आ रही है। ये प्रयोग अच्छा प्रयोग है ना। तो अभी दूसरा प्रयोग करेंगे आज। क्या कह रहे बाबा? आग में कोई भी वस्तु डालो तो परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी हम कुछ बातें निकालेंगे हमारी अपनी। प्री-योग, योग से पहले की स्थिति, प्री-योगा, योगा एंड पोस्ट योगा। योग में जाने से पहले जो हम है, और योग में इन फायर, प्री फायर, इन फायर, पोस्ट फायर स्टेज। प्री अग्नि, इन अग्नि, पोस्ट अग्नि। अग्नि से पूर्व, अग्नि के बाद और अग्नि में अवस्था है। तो यहाँ बाबा कह रहे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो वो बदल जाती है। तो हम भी ये सोचे योग लगाने से पहले कि जब बैठते हैं तब कि अभी हमारी ये सारी बातें जब हम इससे निकलेंगे तो परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि योग आग है। वर्षा 21 जन्मों का है, तो 21 बातें परिवर्तन होनी चाहिए। पहली 3 तो यही बता दी है। पहली नाम, अभी जो नाम है वो देहभान के नाम है। योग से निकलने के बाद जो नाम होगा वो कौन सा होगा? देही का नाम होगा। और कौन सा नाम होगा? समान वाले नाम होंगे। तो योग में प्री योगा, पोस्ट योगा सब बदल जाना चाहिए, क्योंकि बीच में आ गए तो नाम बदलेगा। जो नाम देह से संबंधित है वो नहीं रहेगा। दूसरा गुण, योग से पहले कौन से गुण है? अगर अवगुण है तो वो बदल कर क्या हो जाए? गुण बन जाए, गुण परिवर्तन हो जाए। तीसरा रूप, योग से पहले रूप कौन सा है और योग के बाद वो रूप बदल जाए। रूप कहो या स्वरूप कहो। तो सबसे पहले तो नाम ही बदल जाए। जो हमने अपने लिए सोच रखा है, मेरी बुद्धि कमजोर है, याददाश्त कमजोर है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा करता हूं और वैसा भी करता हूं, ये सारा बदल जाए और क्या आ जाए? मैं कौन हूं? आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, विघ्न विनाशक आत्मा हूं,
अधिकारी आत्माएं कौन से शान पर बैठते हैं? संडे की मुरली, विघ्न विनाशक और मास्टर सर्वशक्तिवान। तो नाम संपूर्ण बदल जाए। अभी जो जो नाम हमने स्वयं को दे रखे हैं वो सारे बदल जाए, क्योंकि वो सभी देहभान से उत्पन्न हो रहे हैं। देहभान से उत्पन्न जो भी नाम है वो समाप्त। रूप, जो देहभान के जितने रूप है वो सारे समाप्त। रूठना, रूसना, ईर्ष्या, ये सब देहभान के रूप है, वो सारे क्या हो जाए? बदल जाए अग्नि में डालते ही। तीसरा अवगुण जो है वो बदल के गुण हो जाए। पांचवा, तीसरा, चौथा नाम, रूप और गुण। उसके बाद में कर्तव्य। ये हर दिन अनुभव करना है। योग में जाने से पहले ये कर्तव्य था, योग किया, अभी योग करने के बाद कर्तव्यों की जागृति आ गई। कर्तव्य कौन सा है? बाप दादा की मर्जी क्या है? शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, स्व कल्याणी, विश्व कल्याणी, लव में लवलीन। कर्तव्य। पांचवा पता, एड्रेस, ठिकाना। पता कौन सा है हमारा? बाप का घर तो मेरा घर। अपने घर का पता याद आ जाए कि ये संसार के जो स्थान है वो मेरे घर नहीं है, वो मेरा पता नहीं है, वो मेरा ठिकाना नहीं है। मेरा घर कहीं और है, दूर है कहीं, ये संसार नहीं है। तो योग में गए तो ये जागृति आ जाए घर की, पता की, कर्तव्य की, गुण की, नाम की, रूप की। छठवां दृष्टि और दृष्टिकोण। योग में जाने बैठने से पहले दृष्टि कैसी थी और दृष्टिकोण कैसा था? योग से निकलने के बाद, अग्नि से बाहर आने के बाद, पोस्ट फायर, पोस्ट योगा, उत्तर योग, उस काल में, उस स्थिति में क्या हो जाए? दृष्टि बदल जाए। अभी जैसी दृष्टि है वो समाप्त, और दृष्टिकोण भी बदल जाए, दृष्टि आत्मिक हो जाए। दृष्टिकोण कैसा हो जाए? एटीट्यूड सकारात्मक, विधायक, ऋणात्मक ना हो, विधायक हो। तो विधायक, पॉजिटिव एटीट्यूड। सातवां वृत्ति, योग से पहले की वृत्ति और योग के बाद की वृत्ति। उस वृत्ति में कंप्लीट चेंज। वैसी ही वृत्ति ना हो जैसे योग करने से। और ये बातें केवल एक बार के लिए नहीं कह रहे, अमृत वेला योग में बैठ रहे तब भी, जब भी बैठ रहे हैं तो ये देखना है कि ये सारी बातें परिवर्तन करके हम निकल रहे हैं। ऐसा अभ्यास, वो वृत्ति कंप्लीट परिवर्तन। 8th, 6th, 7th, 8th स्वभाव और संस्कार, ये आदतें। अभी योग में बैठे हैं, जब योग से निकलेंगे पोस्ट फायर, ज्वाला से बाहर, तो स्वभाव का एटॉमिक नंबर चेंज। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सब बदल जाए। स्वभाव, संस्कार और आदतें, तीनों ही चीजें एक समान है। नेचर, संस्कार। अगला
संबंध और संपर्क। प्री फायर पोस्ट फायर बदल जाए। जैसे अभी संबंध है, अगले संडे कहा है बाबा ने, तो दोनों ही चीजें नहीं चाहिए। एक तरफ तो अट्रैक्शन, दूसरी तरफ डिसलाइक, एक तरफ डिसलाइक, दूसरी तरफ आकर्षण, अट्रैक्शन, डिपेंडेंसी, दोनों इसमें मन डोलता है। एक तो किसी से बहुत प्यार करता है या तो नफरत करता है, एक तो बहुत आकर्षित हो जाता है किसी संबंध में या तो घृणा। ये दो चीजों में डोलते रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, कभी बहुत प्यार करता है तो कभी बहुत घृणा करता है। तो संबंध और संपर्क, पोस्ट फायर बदल जाए। अगला अतीत, पास्ट, जो बीत गया है वह बदल जाए। अगला वर्तमान और उसके आगे का भविष्य, ये तीनों ही बदल जाए। प्री फायर और पोस्ट फायर, प्री योगा पोस्ट योगा, योग करने से पहले और योग करने के बाद। अग्नि में चीज डाली, अग्नि में हम गए तो हमारा अतीत भी बदल जाए, वर्तमान भी बदल जाए और भविष्य भी बदल जाए। अगला बोल, नहीं अलग अलग, नहीं वैसे भी कर सकते हैं। बोल, योग से पहले के बोल और योग के बाद के बोल चेंज। उसके बाद सेवा, योग के पहले की सेवा एक कहा था, कर्तव्य, कर्तव्य अलग, यह है सेवा। सेवा से संबंधित जो भी चीजें हैं, एटीट्यूड कहो या जो भी कहो, वो सेवा ही बदल जाए। जैसा संडे में भी कहा ना, ब्रह्मा मालिक है परंतु क्या समझता है अपने आप को? निमित्त। मैंने किया, ये मैं का वर्णन भी ना हो, यही सबसे बड़ी साधना है। ब्रह्मा बाबा से रोज 4 वरदान लेने हैं, सब लेते होंगे पर विशेष जो खास ब्रह्मा बाबा से लेने हैं। पहला है निमित्त भव, दूसरा है नम्रचित्त भव, सभी तीसरा है निरंकारी भव और चौथा है निर्माण भव। क्योंकि ये चीजें केवल उसी से सीखी जा सकती है। अब निराकार तो शिव बाबा है, शिव बाबा से वरदान लेना है तो निराकार भाव का लिया जा सकता है, परंतु ब्रह्मा से अगर विशेष कोई वरदान लेना है तो सबसे बड़ी बाधा अध्यात्म के मार्ग में अहंकार है कि चाहे पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ का अहंकार, ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप का अहंकार। भक्ति मार्ग में सांप्रदाय है, वैसे ये भी एक सांप्रदाय है, जिसके लिए सांप्रदाय से भी अटैच नहीं होना है। क्लास पूरा हुआ तो अपने रास्ते में, अपने रास्ते, किसने कराया क्या कराया कोई लेना देना नहीं किसी से। हाँ नहीं, पॉइंट्स याद रखनी है, किसने कहा वो याद नहीं रखनी है, खाली पॉइंट्स, ज्ञान जो है उसको, सुनाने वालों को भूल जाओ, केवल जो ज्ञान है और जो काम का है वो। भक्ति मार्ग में सांप्रदाय ऐसे ही तो बने, हर सांप्रदाय सोचते हैं हम ही राइट है, ये भी सांप्रदाय ना हो, आए किया क्लास और चलो। हमारा ग्रुप, कितना अहंकार छुपा है इसमें। भारत जीता और पाकिस्तान हारा, इसकी खुशी किस किस को है? अगर है तो वो ब्राह्मण नहीं। हम विश्व कल्याणकारी है, सब हमारे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। अगर उत्साह है, बहुत आवेश हो रहा है भारत के लिए, तो वो भारत कल्याणी है बस। सभी हमारे, सब हमारे,
वो भी मनुष्य मात्र है। भगवान को कौन जीतने से खुशी होगी? राजस्थान महाराष्ट्र के साथ लड़ता है और महाराष्ट्र जीतता है तो भगवान को खुशी होगी। ऑस्ट्रेलिया जीतता है भारत के साथ तो भगवान को खुशी होगी कि वो जीत गया और ये हार गया। भगवान को जिसमें खुशी होगी उसमें हमको खुशी। उसको हर चीज पसंद है। वो तो अनासक्त भाव से कह रहा है। साकार महावाक्य, मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं, वो सारे विश्व का बाप हूं। ये गलती में मत रहना, तुम गलती पर हो यदि ये सोचते हो कि मैं केवल तुम्हारा बाप हूं, मैं सारे विश्व का बाप हूं। परंतु बर्थ प्लेस इंडिया होते भी उसका नाम विश्व कल्याणी है। विश्व कल्याणकारी है वो, भारत कल्याणकारी नहीं है। वो आता होगा भारत में परंतु है वो विश्व कल्याणकारी। तो बोल और सेवा अलग अलग है। अगला संकल्प, अगला संकल्प। प्री योगा संकल्प, पोस्ट योगा संकल्प। प्री फायर संकल्प, पोस्ट फायर संकल्प अलग हो। भट्टी में डाल रहे हैं ना, योग अर्थात भट्टी, तो संकल्प। अगला सोच, अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग है। संकल्प विचार, सोच अंडरस्टैंडिंग। तो प्री फायर सोच और पोस्ट फायर सोच। सोच इज अंडरस्टैंडिंग, समझ, समझ। तो समझ एक है सोच या संकल्प या विचार और दूसरा है समझ। प्री योगा और पोस्ट योगा चेंज हो या नहीं होती है तो ये देखना है कि ये सारी बातें योग में बैठते ही चेंज हो जाए, क्योंकि योग अर्थात अग्निकुंड है। क्या लगे बैठना? लिस्ट याद रखो, याद करने का बहुत काम है इधर। अगला भाव और भावनाएं, भाव और भावनाएं। प्री योगा भाव भावनाएं और पोस्ट योगा भाव भावनाएं बदल जाए। अगला स्मृतियां, प्री योगा स्मृतियां और पोस्ट योगा स्मृतियां, मेमोरीज, ये भी बदल जाए। फिर है वाइब्रेशंस, हमारे वाइब्रेशंस बदल जाए। और लास्ट वायुमंडल, हमारा वायुमंडल, विश्व का नहीं, हमारा। तो कितने हुए? हो गए 21। क्या सुना? 20 हुए। तो प्रश्न है, बाप के याद की लगन अग्नि का काम करती है कैसे? जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में 21वां है व्यवहार और जीवन शैली। अभी हुए 21, हमारा व्यवहार और हमारी जीवन शैली। तो जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, से देवता बन जाते हो। कैसे परिवर्तन हुआ? लगन की अग्नि से। अपनापन कुछ भी नहीं, मानव मानव नहीं रहा, फरिश्ता बन गया। जैसे कच्ची मिट्टी सांचे में डालकर आग में डालते हैं, ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है। तो ऐसे परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इस याद को भी ज्वाला रूप कहा जाता है। ज्वालामुखी भी प्रसिद्ध है तो ज्वाला देवी और ज्वाला देवताएं भी प्रसिद्ध है। तो जब जब हम योग में बैठे तो हमारी भी जितनी ये बातें गिनाई, जितनी याद आती है, और सारी सिंपल है क्योंकि सब कुछ सुना हुआ है, नया कुछ भी नहीं था इसमें। परंतु ये संकल्प करना है। अभी योग में बैठे तो फिर से चालू करते हैं, नाम बदल जाए। 3 बाबा ने गिनाए हैं,
रूप बदल जाए, दूसरा, तीसरा गुण बदल जाए, चौथा कर्तव्य बदल जाए, कर्तव्यों की स्मृति आ जाए, किस लिए हम आए हैं। वो सारे कर्तव्यों को भूल बैठने से ही सारी गलतियां भूले होती है। भूल करना वैसे अपराध नहीं है, परंतु वही भूल दोबारा करना ये अपराध है। अगर कोई छोटा सा लड़का कहेगा, बच्चा जो अभी चलना भी नहीं चाहता, चलना भी जिसे नहीं आता, वो कहे कि मैं गिरूंगा ही नहीं, तो वो चल ही नहीं पाएगा, उसे गिरना ही पड़ेगा, उसे गिरना पड़ेगा तो ही वो चल पाएगा। इसके लिए गिरना तो स्वाभाविक है, परंतु एक बार गिर गए, एक बार गलती जो कर दी वो पुनः न करना, ये है तीव्र पुरुषार्थ। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। एक गलती जो कर दी उसको दोबारा न करना, इसे कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। तो कर्तव्य, फिर है पता, एड्रेस। जहां जाना नहीं है वहां का एड्रेस का लेना देना क्या है। इस संसार में कहीं जाना नहीं है, तो यहाँ संसार के एड्रेस से हमको क्या लेना देना। जाना है जहां, वहां का ही एड्रेस याद रखना है। वो एड्रेस भूल गए और बाकी सारे एड्रेस बुद्धि में है तो भटकेंगे। तो पांचवा एड्रेस, छठवा दृष्टि और दृष्टिकोण। योग में बैठने से पहले और योग के बाद की दृष्टि बदल जाए और दृष्टिकोण बदल जाए। फिर वृत्ति, वृत्ति उससे भी सूक्ष्म है। अगला स्वभाव और संस्कार। जैसा हमारा पहले स्वभाव था, संस्कार थे, आदतें थी, सोचो कि वो स्वभाव, वो संस्कार, वो आदतें अब बदल गई। अब नए संस्कार, नए स्वभाव और नई आदतें योग से निकलते ही आ गई सारी। अगला संबंध और संपर्क। अभी संबंध संपर्क में दो प्रकार की बातें हैं। एक तो आसक्ति है या तो घृणा है, या तो पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, या अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, या आकर्षण है या विकर्षण है। कोई हम किसी को, कोई हमें अच्छा लगता है, कोई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। किसी के बोल अच्छे नहीं लगते, स्वभाव अच्छा नहीं लगता, संस्कार अच्छा नहीं लगता, फिजिकल अपीयरेंस अच्छा नहीं लगता है, दिखा तो मूड खराब हो जाता है। सोशल स्टेटस अच्छा नहीं लगता है, गरीब है इसके लिए अच्छा नहीं लगता है, अरे अमीर लोग अच्छे लगते हैं। जो कल्चर्ड है, स्टैंडर्ड है, जो कल्चर्ड नहीं है, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, वो अच्छे नहीं लगते। बहुत सारी चीजें, ये तो आगे का टॉपिक है संडे का, इसमें आएगा बहुत सारी बातें। तो अगला अतीत। अभी तक बहुत सारा अतीत है, पास्ट, इस अग्नि से जल जाए। वर्तमान, वर्तमान में जो परेशानियां, दुख, पीड़ा, दर्द, समस्याएं, उलझन, कंफ्यूजन, दो मन की अवस्था, करना नहीं करना, हमेशा कंफ्यूजन है, वो समाप्त हो जाए। फिर भविष्य। भविष्य में क्या चिंता है, भविष्य की चिंता, मेरा क्या होगा, बीमार अगर पड़ जाऊं तो कौन देखेगा, कौन मिलने आएगा हॉस्पिटल में, बिल कौन भरेगा। बहुत सारी बातें हैं भविष्य में भी। अगला बोल, बोल परिवर्तन हो जाए, योग से पहले के बोल और योग के बाद के बोल। अगला सेवा, सेवा के प्रति जो भाव पहले था, उसमें जो कहा 4 बातें, जो ब्रह्मा बाप से रोज वरदान में लेना है, जैसे उसने हाथ रखा है, निमित्त भव, निर्माण भव, नम्रचित भव, निरंकारी भव, क्योंकि यही सबसे बड़ी माया है महान योगियों के आगे, कि अहंकार जन्म लेता है। तो इसके लिए निमित्त, इसके लिए निर्माण, मान की कोई कामना नहीं, इसके लिए निरंकारी, कोई अहंकार नहीं, इसके लिए नम्रचित्त। ये चारों ही बातें। अगला
संकल्प या सोच, अगला समझ, अगला भाव और भावनाएं। अभी जो भाव और भावनाओं में थोड़े थोड़े माइक्रोस्कोपिक घृणा, ईर्ष्या, कुछ कुछ है, उसमें सबका शुद्धिकरण हो जाए, धुलाई हो जाए अच्छे से भावनाओं की। अच्छी धुलाई होनी चाहिए। अगला स्मृतियां, पास्ट की दर्दनाक स्मृतियां। किसी ने बहुत बुरा व्यवहार किया, अपमान किया, सबके सामने अपमान हो जाए तो माफ कर देंगे उसको? अच्छा किया, क्यों क्यों अच्छा किया? अच्छा, संशोधन अब मैं कर पाऊंगा अपने ऊपर, सेल्फ रिसर्च। तो और वाइब्रेशंस, हमारे वाइब्रेशंस बदल गए, बदल जाए योग के बाद। योग के पहले जैसे वाइब्रेशन थे, पोस्ट फायर, पोस्ट योगा, वो वाइब्रेशन न रहे। फिर वायुमंडल, हमारा वायुमंडल वो बदल जाए। फिर व्यवहार, एंट्री करने से पहले किसमें? यज्ञ कुंड में, अग्नि कुंड में, योग में बैठने से पहले का व्यवहार और बाद का व्यवहार बदल जाए। तो कितनी बातें हो गई? 21। और जिसको ऐड करना है कर सकते हैं, बाद में करना। तो जब जब योग में बैठे तो ये सारी बातें याद करनी, और फिर जब जब यहाँ योग से निकले तो चेक करना कि ये सारा परिवर्तन हुआ क्या। अगर ये सारा हुआ तो ही वो योग यथार्थ है। यदि योग में निगेटिविटी के साथ बैठ रहे तो योग से निकलने के बाद पॉजिटिविटी हो। यदि किसी के प्रति घृणा भाव से बैठ रहे तो वहां से निकलने के बाद प्रेम हो, अति प्रेम। यदि कंप्लेंट के साथ बैठ रहे तो निकलते समय धन्यवाद का भाव हो। कंप्लेंट शुड चेंज इनटू थैंक यू। सारी कंप्लेंट्स जो है, अच्छा है ये हुआ, कॉम्प्लीमेंट बन जाए, धन्यवाद बन जाए, ग्रेटिट्यूड बन जाए। और क्या धन्यवाद? धन्यवाद भी कितना छोटा सा शब्द है। उसने जो दिया है वो विराट है। धन्यवाद शब्द भी बहुत छोटा है। इतना छोटा शब्द जो विराट पाया है, जो मिला है वो विपुल है। उस विपुलता की क्या तुलना करेगा शब्द छोटा सा, धन्यवाद, थैंक यू। तो फिर भी शब्द हमारे पास कम है। तो ये सारी बातें प्री फायर, पोस्ट फायर। अगर योग अग्नि है तो अग्नि में सारा नष्ट हो जाए, जो भी है सब कुछ बदल के निकल जाए, सब कुछ। योग की हमने जो मुरली रीडिंग की जो 26 बातें थी उसमें 4 आज ऐड कर रहे हैं। 27वीं मेथड तो बोल दिया, ड्राइंग मेथड, चित्र बनाना मुरली से। 28वीं मेथड है माइंड मैपिंग मेथड, जैसे विदेशी लोग करते हैं। माइंड मैपिंग, एक शब्द यहाँ लिखते हैं फिर डायग्राम बनाते हैं। मुरली सुनते सुनते ही पूरा डायग्राम बनाते हैं। ड्राइंग अलग, वो पिक्चर मेथड, वो पिक्चर बनाना, स्केच, इसको माइंड मैपिंग कहते हैं। माइंड मैपिंग अर्थात जैसे यहाँ लिखा पुरुषार्थ, तो एरो करेंगे पुरुषार्थ से संबंधित पॉइंट, इधर एरो करेंगे, इधर एरो करेंगे, फिर गोल बनाएंगे, फिर एरो, फिर एरो, फिर एरो, फिर ऐसे पूरा एक माइंड मैपिंग कर देते हैं कंप्लीट। उसको कहते हैं माइंड मैपिंग मेथड। फिर उसके बाद प्रिडिक्शन मेथड। प्रिडिक्शन अर्थात मुरलियों में भविष्य के लिए जो जो भविष्यवाणी आई है, कितनी सारी आती है। हर मुरली में एक भविष्यवाणी तो है ही, ऐसा होगा, चाहे पॉजिटिव होती है कुछ नेगेटिव होती है। तुम ऐसा होगा, सारे तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, बहुत सारे। हाँ, तो वो है प्रिडिक्शन, मतलब भविष्यवाणी। तो मुरलियों में कौन कौन सी प्रिडिक्शन होते हैं?
उसकी मेथड। फिर है प्लेस एंड पर्सन मेथड। बाबा ने किस किस को याद किया? मीरा को याद किया, नारद को याद किया। प्लेस और कौन से स्थानों को याद किया? प्लेस और पर्सन। कौन सी? एडिक्शन। अच्छा वो कैची वर्जन में आ जाएगा, सेंटेंस में आ जाएगा। फ्लो चार्ट, वो फ्लो चार्ट और वो जो कहा ना माइंड मैपिंग, वो लगभग सेम है। माइंड मैपिंग भी में भी चार्ट बनाते, फ्लो चार्ट बनाते, इधर करते, वो सारा उसमें आ जाता है। हाँ, समान निकाल सकते, वर्ड में आ गया वो, वर्ड मेथड अर्थात समान, मुरली का सार। अच्छा, तो वो भी एक कह सकते हैं सर। इसेंस, मेमोराइजेशन अलग है, इसेंस ठीक है, इसेंस एक अच्छी मेथड है। मेमोराइजेशन ऑलरेडी है ना उसमें। हाँ, तो इसेंस, इसका संपूर्ण सार क्या है, वो एक हो सकती है, और भी हो सकती है, और भी कुछ हो सकता है। हाँ, डिजाइन, पिक्चर उसमें आ जाएगा, डिजाइन बनाओ या पिक्चर बनाओ। हाँ, फिर एक होती है 5 एज मेथड। 5 एजेस, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम। सतयुग के बारे में क्या कहा, सतयुग से संबंधित क्या कहा, सतयुग त्रेता के संबंधित क्या कहा, द्वापर के संबंधित कौन कौन सी सारी बातें आ गई, और संगम के संबंधित कलयुग के बारे में कितनी सारी बातें आई। कलयुग या कलयुग से रिलेटेड जो भी बातें वो सारी, वो अलग अलग कर देना मुरली से, वो एक मेथड है। तो 31 हो गए। आस्किंग वाली बनानी है। हाँ, 32 ये आस्किंग भी इंक्लूड कर दे, ये अच्छी मेथड है आस्किंग। पता नहीं कुछ तो दूसरे से पूछो। हाँ, 32 कितनी भी बना देंगे, बस अभी यहाँ तक पूरा कर